9 अक्टूबर 2020 अमेरिका की रियासत टेक्सास का इलाका न्यू बॉस्टन, जहां पर ट्रैफिक की चेकिंग के दौरान पुलिस को एक खातून नज़र आती है जो खून में लथपथ गाड़ी चला रही होती है। दोपहर 12 बजे के वक्त वो उस गाड़ी को रोक लेते हैं। देखते हैं कि खातून ना सिर्फ खून में लथपथ है बल्कि उसकी गोद में एक बच्चा भी मौजूद है। पुलिस बहुत हैरान और परेशान होती है। उस खातून से पूछती है कि क्या मामला है, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। वो कहती है कि मैंने बच्चे को घर पर ही डिलीवर कर लिया और अब मैं बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। पुलिस के लिए और ट्रैफिक पुलिस के लिए ये बड़ी अनहोनी सी बात होती है। बहरहाल वो खातून को इस हालत में देखने के बाद उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़िद पर अड़ जाती है कि वो अपने ही चुनिंदा अस्पताल में जाएगी, उसके अलावा उसका इलाज कहीं मुमकिन नहीं है। हॉस्पिटल का नाम होता है मैककर्टन मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पर वो जाना चाहती है, लेकिन बहरहाल पुलिस उसे वहाँ ले जाती है। एक छोटा सा बच्चा होता है उसकी गोद में। डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि क्या ये इसी का बच्चा है, क्या इसी ने इस बच्चे को जन्म दिया। और ख़ातून जो है बहुत ज़िद कर रही होती है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरा कोई टेस्ट नहीं किया जाएगा, मेरा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। ऐसा बिहेवियर तमाम लोगों के लिए बहुत हैरानकुन होता है। ये कहानी जुड़ती है एक और कहानी से, क्योंकि आज सुबह यानी कि 9 अक्टूबर 2020 की सुबह एक और खातून का मर्डर हो जाता है, जिसको बड़ी बेदर्दी से छुरियां चाकू मारकर मार दिया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि वो खातून हामला होती है, उसका पेट काट कर बच्चा भी निकाल दिया जाता है। और उधर ये खातून जो एक न्यूबॉर्न बेबी को लेकर इस तरह से मशकूक हालत में पुलिस के हत्थे चढ़ती है। अब पुलिस कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने लगी। वहाँ पर आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स का कितना एहतराम किया जाता है। अब खातून नहीं चाह रही होती कि उसके टेस्ट किए जाएं, लेकिन बहरहाल एक कानूनी तकाजा भी होता है। वहाँ पर तमाम लोग आपस में गुफ्तगू शनीद करते हैं। वो कहते हैं ज़रूरी है इसके ब्लड टेस्ट किए जाए, ज़रूरी है इसके अल्ट्रासाउंड किए जाएं, क्योंकि उन्हें बज़ाहिर कोई ब्लीडिंग नज़र नहीं आती। तो डॉक्टर्स को ये खदशा होता है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग होकर कोई जहर इसकी बॉडी में ना फैल रहा हो। ये अजीब सा मौमा लगने लगता है वहाँ के अमले को। अब सूरत हाल इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि FBI के एजेंट को बुलाया जाता है और उसी दौरान खातून के ज़बरदस्ती ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और जो चीज़ें रिजल्ट्स में सामने आती हैं वो आपको और डॉक्टर समेत सबको हैरान कर देती हैं। HCG वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान और बेबी डिलीवरी के दौरान भी हाई ही रहता है। वो खातून के ब्लड में नहीं पाया जाता। साथ ही साथ प्लेसेंटा उसकी बॉडी में नज़र कहीं नहीं आता, जो कि एक एम्बिलिकल कॉर्ड भी जिसको कहा जाता है, जो बेबी और मदर को आपस में कनेक्ट करता है। अल्ट्रासाउंड में उसका नामो निशान नहीं होता। अब डॉक्टर कहते हैं कि आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। वो ज़िद पर अड़ जाती है। इसी दौरान FBI का एजेंट उसके पास जाता है, उससे गुफ्तगू करता है, कहता है कि इस बेबी को तुमने कब, कहाँ, कैसे डिलीवर किया। वो सवालों के जवाब देती है, बच्चे की जेंडर भी बताती है, बच्चे का नाम भी बताती है। साथ ही साथ पुलिस का ये ऑफिसर और FBI का एजेंट उससे पूछते हैं कि एक लड़की का इंतकाल हो गया है, जिसका मर्डर किया गया है, उसका बेबी गायब है, तुम उस खातून को जानती हो। वो लाइल्मी का इजहार करती है। वो नाम बताते हैं कि रेगन नामी खातून को तुम जानती हो। वो कहती है इस नाम की किसी खातून को मैं नहीं जानती। FBI का एजेंट कहता है कि CCTV फुटेज में उसके घर के सामने आज सुबह तुम मौजूद थी। वो रोने लगती है, कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे 2015 में हेड इंजरी हुई थी, मुझे परेशान मत करो। वो इंसिस्ट करता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इस बच्चे को तुमने जन्म नहीं दिया। इस पर वो खामोश हो जाती है, अजीब सी नज़रों से FBI के एजेंट को देखती है। वो कहता है तुम्हें हर सूरत इंटरनल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। अब खामोशी से वो इंटरनल एग्जामिनेशन कराती है और जो डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है उसके बाद वो कमरे से बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है और वो कहता है कि इसने फेक किया है अपनी प्रेगनेंसी को, यानी कि ये ना प्रेग्नेंट थी, ना इसने बेबी को डिलीवर किया, ये सिर्फ एक ड्रामा रचा रही है। टेलर पार्कर है इस खातून का नाम, जिसने बड़ी चालाकी से ये ड्रामा रचाया। अब FBI एजेंट को तमाम मालूमात हासिल हो चुकी होती हैं इतने घंटे के अंदर, और वो जो लड़की जो इस दुनिया से चली गई, जिसको कत्ल किया गया बेदर्दी से, उसके बच्चे को पेट से निकाल लिया गया, उसके कत्ल की जिम्मेदार, उसके बच्चे को चोरी करने का इल्ज़ाम और अगवाकारी का इल्ज़ाम इस औरत पर होता है, जो अपने आप को बता रही होती है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि मैं प्रेगनेंसी के मरहले से गुजर रही हूँ। कभी अपने फियांसे के साथ प्रेगनेंसी की तस्वीरें लगा रही होती है, कभी जेंडर रिवील की तस्वीरें लगा रही होती है। अस्पताल आते हुए ही वो फेसबुक पर एक पोस्ट लगाती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो नॉर्मल तरीके से पैदा हुए थे, अब मेरा C-सेक्शन होने जा रहा है, तो प्लीज़ C-सेक्शन वाली माएँ मुझे गाइड करें। यानी एक प्रॉपर ड्रामा रचाया जाता है। फिर वो मान लेती है कि हाँ आज सुबह एक हादसा पेश आया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता, लेकिन वो एक मनगढ़ंत कहानी FBI एजेंट को बताती है। कहती है कि मैं
घर पे मौजूद थी, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा था, मैंने रेगन को कॉल किया, मैंने कहा कि मैं बात लेने के लिए तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। रेगन ने कहा कि तुम आ जाओ। जब मैं घर पहुंची तो किसी बात पे हमारी बहस शुरू हो गई। रेगन ने मुझे धक्का देने की कोशिश की, मैंने अपना दिफा किया। इसी असना में रेगन नीचे गिरी, वहां पर मेज़ मौजूद था जिससे उसका सर टकराया और उसका इंतकाल हो गया। साथ ही SBI एजेंट उससे सवाल करता है तो उसका बच्चा कैसे डिलीवर हुआ, तुमने पेट काट के बच्चे को निकाला, क्योंकि वो नॉर्मल बर्थ नहीं थी। तो उसने कहा नहीं, जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी उसके पेट से बच्चा बाहर आ गया और बच्चा सैक में था, मैंने मदद की सैक से बच्चे को निकालने में। अब ज़िंदगी में आपने ऐसा नहीं सुना होगा, मेडिकल हिस्ट्री में किसी ने ऐसा नहीं देखा, ना ही ऐसा मुमकिन है कि कोई खातून नीचे गिरे और उसके पेट के ज़रिए से बच्चे की पैदाइश हो जाए या बच्चा बाहर आ जाए और उसको सैक से निकाला जाए। SBI एजेंट को पता होता है, वो बार बार उससे इन्वेस्टिगेट करता है, इंसिस्ट करता है, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। इस चीज़ की गमाजी करता है कि ये खातून झूठ बोल रही है, कहानी घड़ रही है। मज़ीद कहानी घड़ी जाती है और SBI एजेंट कहता है कि मैंने तो देखा था कि घर के बाहर ही तुम लोगों में बहस शुरू हो गई थी। तो वो कहती है हाँ, हमारी बहस शुरू हो गई थी, उसके बाद मुझ पर रेगन ने चाकू के वार किए, मुझे अपने गैराज में ले जाकर घसीटा, उसके बाद हम वहाँ पर कमरे में अंदर आ गए, वहाँ पर भी उसने मुझे ज़दोकोब किया। हालांकि कहानी बिल्कुल इसके बरक्स होती है। टेलर खुद ज़दोकोब का निशाना बनाती है रेगन को और इस हद तक चाकू से उस पर वार करती है कि उसकी जान चली जाती है। उसके बाद उसके पेट को काटती है, उसमें से बच्चे को बाहर निकालती है, क्योंकि उसको बच्चे की शदीद ख्वाहिश होती है। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और जो 10 साल का बच्चा और 6 साल का और या 3 साल का बच्चा वो बताती है, वो भी झूठ बोल रही थी। यहाँ तक कि अपने फियांसी से भी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोलती है। हालांकि इसके अपने दोस्त उसके फियांसी को ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ बोल रही है। लेकिन वो भी फेसबुक पर पोस्ट लगाता है कि मैं हैरान हूँ कि मेरे दोस्त मेरी और मेरी बीवी की खुशी में खुश क्यों नहीं हैं, वो क्यों नहीं इस चीज़ को मानते कि हम माँ बाप बनने वाले हैं। लेकिन जब उसको ये बताया जाता है कि ये खातून झूठ बोल रही है तो उससे कतई ताल्लुक़ कर लेता है। इस खातून पर केस दायर किया जाता है, इसको कस्टडी में ले लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और नवंबर 2022 में इसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और उस मौके पर अदालत में इसके घर से कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता, इसको डिसोन कर दिया जाता है। और करीबी कुछ लोगों से जब पूछा जाता है कि इसके साथ ये जो हो रहा है ये ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा यही बनती है। इस वक्त ये औरत जेल में मौजूद है और इंतज़ार कर रही है अपनी फांसी का। यहाँ पर आप इस खातून की चालाकी को देखिए कि जिसको इसने मारा, रेगन उसका नाम है, इसका पूरा नाम है रेगन सिमन्स हैनकॉक। इसको ये स्टॉक करती है फेसबुक पर, जहाँ पर वो चाहती है कि उसको कुछ कपड़े दिए जाएँ उसके बच्चों के लिए, उसके लिए, और ये उससे कनेक्ट हो जाती है फेसबुक के ज़रिए से, उसकी ज़िंदगी पर गहरी नज़र रखती है। वो प्रेगनेंसी में होती है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, ये भी अपनी प्रेगनेंसी को फेक करती है। पूरे 8 महीने तक ये पूरा प्लॉट कर लेती है कि किस तरह से उसने इसके घर जाना है, उसको मारना है और बच्चे को ले जाना है। अगर ट्रैफिक पुलिस की इस पर नज़र नहीं पड़ती और उसको खून में लथपथ नहीं देखते तो शायद ये केस अनसॉल्व रहता और ये मर्डर एक मिस्ट्री मर्डर होता और शायद इस तरह से टेलर अपनी जान बचाकर इस बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती और फियांसी के साथ खुशी खुशी रहती। लेकिन कहते हैं कि खून रायगा नहीं जाता और इस जुर्म की सज़ा भी मिलकर ही रहना थी, जल्द या बदेर सज़ा मिलती ही मिलती है। लेकिन टेलर को फिल फॉर सज़ा मिल गई, वो पकड़ी गई और उसने जो ड्रामा रचाया था वो अपने ही ड्रामे की जद में आकर इस वक्त फांसी का इंतज़ार कर रही है। इसलिए कहते हैं कि किसी के लिए बुरा सोचना नहीं चाहिए। अगर आपने एक इंसान की जान ले ली है तो अल्टीमेटली आपको अपनी जान देकर ही उसका बदला देना होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।